हरे कृष्ण, राधे राधे। हमने यहाँ तक बता दिया था, अब हम आगे से आपको बताते हैं। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उसे हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि राजा नामक का राजा रहता था, जिसके जहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। उसका वैभव और विलास सो इंद्र के समान था। वह रूप, तेज और बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वह अगणित राजा आए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने नारद जी को लाकर अरे क्षमा कीजिएगा। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को देख सोच कर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। पर उनके मन में वह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। हरे कृष्ण, राधे राधे। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको समझा देते हैं। आपने सोचा होगा कि ये नारद जी को मोह कैसे हुआ। ये वाला तो कथा सबको पता है, लेकिन अगर आप इसमें से सुनेंगे तो आपको और भी समझ में आएगी। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो हमने आपको बता दिया है और आप लोग को हमने बताया नहीं है कि श्री रामचरितमानस शुरुआत से लेकर लास्ट तक के उत्तरकांड तक के बताएंगे। और इसमें 7 कांड होते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड और लंका कांड और वो उत्तरकांड। ये इतने कांड होते हैं, 7 कांड होते हैं श्री रामचरितमानस में। हरे कृष्ण, राधे राधे। और अगर हमें श्री रामचरितमानस पढ़ना हो तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? यहाँ से ही शुरुआत किया जाता है। और ये विषय सूची है और हमने कहाँ तक आपको यहाँ से बता दिया था। हमने श्री शंकर जी की वो सती जी को वो हुआ था, यहाँ पे ही है। अभी हम ढूंढ के आपको बता रहे हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगली वीडियो में हम आपको विषय सूची भी बताएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।